मेरठ रावण की ससुराल मानी जाती है। आपने भगवान राम का किरदार निभाया है। अब उस किरदार के साथ वो सांसद कैसे सम्मिलित हो गया है और कैसे काम कर रहा है मेरठ के लिए? मैंने सुना आपने खूब चिट्ठियाँ लिखी हैं, ज़रा बताइए। पहली बात तो आपने सही कहा कि मेरठ रावण की ससुराल है, पर वो होती थी, अब नहीं है। अब वो राम का घर है। बिल्कुल, तालियां होनी चाहिए इस बात पे। मेरठ राम का घर है अब। और आसान भी हो जाता है थोड़ा एज ए सांसद वहाँ काम करना, ऐसा भी नहीं है। हालांकि उन लोगों के कारण जो ये नहीं चाहते थे अपने स्वार्थी कारणों की वजह से जी। कि कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ आए। अब उन्होंने मुझे बाहर का व्यक्ति कैसे मान लिया था, पहले तो मुझे यही नहीं पता। आप वहीं जन्मे हैं। बिकॉज आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप। मेरे जीवन के 22 साल मेरठ में गुजरे हैं, तो मैं कैसे बाहर का व्यक्ति हुआ। पर यही कहा गया कि एक बाहर का व्यक्ति यहाँ क्यों आ रहा है, यहाँ नहीं आना चाहिए। एनीवे, लेकिन जो सभी का प्यार था, जो सबका स्नेह था, उससे हमारी विजय हुई और मैं वहाँ का सांसद बन गया। सांसद होने के नाते एक इज्जत मिलती है, वो सभी सांसदों को मिलती है। लेकिन जो उनके मन में मेरी छवि है, उसकी वजह से मेरा एक मुझे लाभ ये होता है कि मैं जो कहता हूँ वो लोग बात मेरी मान जाते हैं। जी। जो आम जनमानस है वो मेरी बात मानता है, मेरी बात सुन लेता है ठीक से। इतना सम्मान है, इतना सम्मान वो मेरी उस छवि को देते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग ने बहुत गंभीर बातें कर ली हैं, थोड़ा सा मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ कि अब क्योंकि आपकी छवि वैसी ही है और सभी के मन में वैसी है, जैसे अभी भी आप मुझे ऐसे दिख रहे हैं, मैं आंखें बंद करूंगी तो आप मुझे मुकुट में और वो भगवा वस्त्र में दिख जाएंगे, क्योंकि मेरे मन में आपकी वही छवि अंकित है। आप जब एयरपोर्ट से जाते हैं, कभी मैं देखती हूँ वीडियोज़ आते हैं, कोई साष्टांग हो गया एकदम अचानक से, आप चौंक गए। एक ऐसा आपका किस्सा है कि आप पहले कभी स्मोक किया करते थे या कुछ मतलब इस तरह की चीज़ें भी, अब सबकी कैजुअल लाइफ होती है एक्टिंग से अलग भी, तो आपके लिए वो पल जो ट्रांजिशन का था, जहां आप उस किरदार को निभाते हुए उसे अपनाने लगे, ज़रा वो ट्रांजिशन बताइए। और कभी ऐसा कोई किस्सा कि कोई अचानक ही दंडवत हो गया, साष्टांग हो गया, आपको समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं, तो इस तरह का कोई किस्सा हो अगर? तो ऐसे किस्से अभी भी होते रहते हैं, पहले तो बहुत ही होते थे, अभी भी। पर मुझे लगता है अब जो क्वांटिटी अगर आप देखें या क्वांटम उसका देखें, तो अब जो मुझे आदर स्नेह जो लोगों का मिलता है वो अब पहले से कहीं बहुत ज़्यादा है इस समय। पहले भी ये हुआ है कि अचानक ही कोई किसी ने दंडवत कर दिया। मुझे याद है शुरू में जब रामायण पॉपुलर हो गई थी तो हमारे एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे देश के थे, उन्होंने हमारी टीम को डिनर पर बुलाया था और हम खाना खा रहे थे, हाथ में प्लेट थी और सडनली वो आए और मेरे सामने उन्होंने साष्टांग दंडवत किया था ऐसे अपने घर में, और मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं क्या करूं जी। तो फिर कुछ थोड़ा सा मैं संयत हुआ, तो मैंने वो प्लेट रखी, उनको उठाया, उनसे प्रार्थना की कि आप ये क्यों कर रहे हैं। एंड ही टोल्ड मी स्ट्रेट अवे, ही सेज तुमको क्या करना है, हम भगवान राम को नमन कर रहे हैं। अब इसका कोई जवाब नहीं था मेरे पास, तो मैंने कहा ठीक है अब आप कीजिए भगवान राम को। फिर मुझे समझ में आ गया कि वाकई ये मुझे नहीं, मेरे पाँव नहीं छूते हैं, ये भगवान राम के प्रति जो उनकी आस्था है ये उसको नमन करते हैं। तो ऐसे ही मेरे सिगरेट पीने का भी था, मैं आई यूज्ड टू स्मोक एट दैट टाइम। फिर एक घटना हुई थी ऐसी कि मैंने उसी वक्त जो मेरे हाथ में सिगरेट थी वो मैंने छोड़ दी थी, और उसके बाद फिर मैंने आज तक आई डिडंट टच इट, नो आई डिडंट टच इट। ये क्या होता है, कई बार वो पल होते हैं ऐसे जिनमें हम एक ऐसा फैसला ले लेते हैं। वो फैसला मैंने इसलिए लिया था जी। मुझे लगा कि ये व्यक्ति जो सिगरेट के लिए मुझसे कह रहा है, इसके मन को कितना ठेस लगी होगी मुझे सिगरेट पीता हुआ देखकर। बिल्कुल, क्योंकि ये कुछ और सोच कर आया होगा मेरे बारे में और इसने देखा कुछ और है, तो इसके मन को कितनी ठेस लगी होगी। तो मुझे ये लगा कि मैं कौन होता हूँ इसके मन को ठेस पहुँचाने वाला। अगर ये मुझे इतना आदर दे रहा है तो क्या आदर सबको मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये दे रहा है तो मुझे इस योग्य अपने आप को बना लेना चाहिए कि मैं इसका आदर पाने का पात्र बन सकूं। और वो बात मेरे मन में आते ही मैंने सिगरेट वहीं छोड़ दी थी उसी वक्त। आज इस बात को मैंने सिगरेट छोड़ी थी 1988 में, आई थिंक। आज पे जितने साल हो गए फिर मेरा। अच्छा, दूसरी बात, सिगरेट पीने का उसके बाद मेरा मन भी नहीं किया।
मन से नहीं, ख्याल ऐसा नहीं कि मैंने कोई ज़बरदस्ती छोड़ दी थी, आज भी मैं कोई ज़बरदस्ती करता हूँ, नहीं, फिर मेरा मन ही नहीं किया। मेरा अगला सवाल आपसे है, होली से जुड़ा ही है। आप अपनी जीवन यात्रा देखें, अभिनय से आपने शुरुआत की, अब एक राजनेता के तौर पर भी लोगों के बीच हैं, तो आप अपने से कौन सा रंग जोड़कर देखते हैं? या इंद्रधनुष की तरह चलना चाहते हैं, या कोई एक रंग है जो आपकी जीवन यात्रा को दिखाता है आपकी नज़र में? नहीं, मेरे जीवन में मैं सारे रंग होने चाहिए, तभी कोई चीज़ संपूर्ण होती है जी। है ना। अब आप एक छोटी सी बात है, मतलब अगर आप एक सब्ज़ी घर में बनाते हैं तो उसमें सभी चीज़ें होनी चाहिए ना, जो मसाले रिक्वायर्ड हैं वो होने चाहिए ना, नहीं होंगे तो कोई कमी महसूस होगी, तो वो कमी क्यों महसूस की जाए। ठीक है, अब इंटरव्यू का लास्ट सेगमेंट है ये। मैं आपको आपसे एक शब्द में मैं चाहूँगी कि आप बहुत सारे चेहरे हैं जो आपके आसपास रहते हैं, तो मैं एक चेहरे का नाम लूँ और आप उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं, सिर्फ एक शब्द में या एक सेंटेंस में आप बताना चाहें तो उस तरह से करें, अगर आपकी इजाज़त हो तो। ओके, ट्राई करते हैं। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश सर्वोपरि है। अमित शाह। राजनीति के दिग्गज। योगी आदित्यनाथ। दृढ़ता। अब थोड़ा विपक्ष की ओर जाते हैं, लालू यादव। बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है, राहुल गांधी। तो उन्हें थोड़ा मैच्योर हो जाना चाहिए। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव समझदार होकर भी नासमझी का दिखावा करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी।